हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी स्टोरी टेलर डॉक्टर श्री। तो आपको मेरे इनायत चैनल पे स्वागत है। पिछले एपिसोड में कियारा ने पहली बार आरोही को अपनी स्पेशल गेस्ट बनने का इनविटेशन दिया था। आज से शुरू होती है गाला नाइट की तैयारी, जहाँ दिल की धड़कनें पहले से थोड़ी और तेज़ होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला एपिसोड। वेनसडे मॉर्निंग। ऑफिस का माहौल आज काफ़ी बिजी था। हर डिपार्टमेंट गाला नाइट की प्रिपरेशन में लगा हुआ था। रिसेप्शन पर डेकोरेशन सैंपल्स पड़े थे। कॉन्फ्रेंस रूम में इवेंट प्लानर्स मीटिंग कर रहे थे। एम्प्लॉयज़ भी एक्साइटमेंट में थे। रिया कॉफ़ी लेकर आरोही के कैबिन तक आई। आरोही, बस 3 दिन बचे हैं। आरोही फाइल्स देखते हुए बोली। पता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। रिया ने आंखें बड़ी कर दी। ये प्रॉब्लम है, मैं हूं ना। तुम्हें ऐसा रेडी करूंगी कि कोई नज़र ही ना हटा पाए। आरोही हंस पड़ी। कियारास कैबिन में कियारा इवेंट प्लानर के साथ वेन्यू डिस्कस कर रही थी। स्टेज सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं। वार्म लाइट्स, वाइट फ्लावर्स, सॉफ्ट लाइव म्यूज़िक। प्लानर ने स्माइल के साथ कहा, एग्जैक्टली द एस्थेटिक यू लाइक मैम। मीटिंग ख़त्म हुई, सब बाहर चले गए। कियारा ने डायरी खोली। उसमें गाला नाइट की गेस्ट लिस्ट के सामने एक नाम सर्कल किया हुआ था, आरोही। उसने धीरे से उस नाम पर उंगली फिराई और खुद से ही मुस्कुरा दी। स्कूल से सरप्राइज़। शाम को आरोही विहान को स्कूल से लेने गई। विहान बाहर आते ही खुशी से बोला, मम्मा, मैंने ड्राइंग कंपटीशन जीत लिया। उसने एक सर्टिफिकेट और छोटी सी ट्रॉफी दिखाई। आरोही की आंखें चमक गई। वाओ, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। विहान ने मासूमियत से पूछा, कियारा आंटी को दिखाएंगे? आरोही मुस्कुरा दी, हाँ, उन्हें बहुत खुशी होगी। अगले दिन विहान स्कूल के बाद सीधा ऑफिस आ गया। उसके हाथ में ट्रॉफी थी। कियारा आंटी। कियारा कैबिन से बाहर आई। चैम्पियन? विहान कहता है, ट्रॉफी। विहान ने गर्व से कहा, फर्स्ट प्राइज़। कियारा ने बिना सोचे उसे हक कर लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू चैम्पियन। फिर उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, प्लीज़ सबके लिए पेस्ट्रीज ऑर्डर कर दीजिए। एम्प्लॉयज़ हैरान रह गए। रिया हंसकर बोली, चैम्पियन की जीत का सेलिब्रेशन। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। विहान शर्मा गया। सेलिब्रेशन के बाद कियारा ने अपने ड्रॉअर से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। ये तुम्हारे लिए है विहान। विहान ने गिफ्ट को खोला। अंदर एक प्रोफेशनल फुटबॉल था। उस पर सिल्वर मार्कर से लिखा था, ड्रीम बिग विहान। विहान की खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक यू कियारा आंटी। उसने तुरंत कियारा को गले लगा लिया। आरोही ये सब देखकर चुप सी हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम इसे बहुत बिगाड़ रही हो। कियारा हंस पड़ी, नहीं, बस उसके सपनों को थोड़ा सपोर्ट कर रही हूँ। ये बात आरोही के दिल को छू गई। शाम को सब लोग जा चुके थे। सिर्फ आरोही और कियारा बालकनी में खड़ी शहर की लाइट्स देख रही थी। नीचे हल्की बारिश के बाद सड़कें चमक रही थी। कियारा ने धीरे से पूछा, काला नाइट को लेकर नर्वस हो? आरोही हंस पड़ी, थोड़ा। मुझे ऐसे इवेंट्स की आदत नहीं है। कियारा ने बहुत नरमी से कहा, मैं रहूँगी ना, फिर किस बात का डर? ये सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा। पता नहीं क्यों इन 4 लफ्ज़ों ने उसके दिल को अजीब सा सुकून दे दिया। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। दोनों कुछ देर बिना कुछ कहे शहर की रोशनी देखते रहे। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। होटल के ग्रैंड बॉलरूम में सॉफ्ट गोल्डन लाइट्स जगमगा रही थी। बैकग्राउंड में हल्की पियानो म्यूज़िक चल रही थी। हर तरफ फ्लावर और कैंडल से डेकोरेशन की गई थी। जैसे ही कियारा और आरोही और विहान अंदर आए, सब एम्प्लॉयज़ मुस्कुराकर उनका वेलकम करने लगे। रिया तुरंत उनके पास आ गई। वाओ मैम और आरोही, आज तो
किसी मूवी के लीड कपल लग रहे हो। आरोही शर्मा कर बोली, रिया बस भी करो। कियारा हल्की से मुस्कुरा दी। थैंक यू रिया। रिया ने आँख मारी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। सब हंस पड़े। हॉल के एक कोने में फ्लावर थीम फ़ोटो बूथ बना हुआ था। एम्प्लॉयज़ अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। विहान ने ज़ोर से कहा, हम भी फ़ोटो लेंगे। फोटोग्राफर ने मुस्कुराकर उन्हें पोज देने को कहा। पहली फ़ोटो में विहान बीच में खड़ा था। दूसरी फ़ोटो में उसने दोनों के हाथ पकड़कर एक साथ जोड़ दिए। फोटोग्राफर हंसकर बोला, परफेक्ट। फ्लैश चमका। उस पल की मुस्कान कैमरा में हमेशा के लिए कैद हो गई। होस्ट स्टेज पर आया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब शुरू होता है कपल डांस राउंड। एम्प्लॉयज़ तालियां बजाने लगे। एक एक करके सब डांस फ्लोर पर आने लगे। आरोही चुपचाप खड़ी थी। तुम डांस करती हो? कियारा ने पूछा। आरोही ने हल्का सा सिर हिला दिया। कॉलेज के बाद कभी नहीं किया। कियारा ने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। तो आज फिर से शुरू करते हैं। आरोही ने उस हाथ को देखा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ कियारा के हाथ में दिया। फिर वो डांस फ्लोर पर चले गए। सॉफ्ट रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हॉल में गूंज उठा। कियारा ने बहुत संभल कर आरोही का हाथ पकड़ा। दूसरा हाथ उसके कंधे के पास था। आरोही थोड़ी नर्वस थी। मैं स्टेप भूल जाऊंगी। कियारा मुस्कुरा दी। मैं हूँ ना, बस मेरी तरफ देखो। दोनों धीरे धीरे म्यूज़िक के साथ चलने लगी। ना कोई जल्दी, ना कोई दिखावा, सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे के साथ उस पल को महसूस कर रहे थे। हॉल में मौजूदा कई लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन दोनों को जैसे किसी और की परवाह ही नहीं थी। दोनों बस एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। कियारा ने अपना हाथ हल्के से आरोही के कमर पर रखा। आरोही थोड़ा सा सहम गई और वो सीधा कियारा के आंखों में देखने लगी। और ऐसे ही सॉफ्ट रोमांटिक म्यूज़िक में दोनों अब डांस कर रहे थे। डांस फ्लोर के पास खड़ा विहान तालियां बजा रहा था। मम्मा, कियारा आंटी, यू आर द बेस्ट। सब हंस पड़े। फोटोग्राफर ने फिर एक कैंडिड फ़ोटो क्लिक की। इस बार कियारा और आरोही एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी और पीछे विहान तालियां बजा रहा था। म्यूज़िक ख़त्म हुआ। सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाए। आरोही ने धीरे से कहा, थैंक यू। कियारा ने पूछा, किस लिए? मुझे फिर से हंसाना सिखाने के लिए। कियारा की आंखों में नरमी आ गई। तुम्हारी मुस्कान वैसे ही बहुत खूबसूरत है। आरोही की नज़रें झुक गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी शर्मीली मुस्कान थी। डांस खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। आरोही और कियारा धीरे से डांस फ्लोर से नीचे उतर गए। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। विहान दौड़कर उनके पास आया। मम्मा, कियारा आंटी, आप दोनों बहुत अच्छे डांस करते हो। कियारा हंस पड़ी। अच्छा? विहान कहते हैं, हाँ, लेकिन अगली बार मैं भी डांस करूँगा। आरोही ने उसके गाल खींच दिए। पक्की बात। और जो सॉन्ग ये था कि जिस पर कियारा और आरोही ने डांस किया था, सॉन्ग है दिल दिया गल्ला। मुझे सॉन्ग नहीं आता, इसीलिए मैंने बस नाम कहा है आपको। तो आप यूट्यूब पे जाइए और जाके मस्त सॉन्ग सुनिए। बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग है। होस्ट फिर स्टेज पर आया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब वक्त है बेस्ट मेमोरी फ़ोटो कंटेस्ट का। हॉल की लाइट हल्की कर दी गई। बड़ी एलईडी स्क्रीन पर एक एक करके सबकी फ़ोटोज़ दिखने लगी। एम्प्लॉयज़ तालियां बजाते रहे। फिर अचानक स्क्रीन पर वही कैंडिड फ़ोटो आई जिसमें कियारा और आरोही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और बीच में विहान खुशी से तालियां बजा रहा था। पूरे हॉल में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। उसके बाद ज़ोरदार तालियां। रिया खड़े होकर बोली, दैट्स माय फेवरेट। कई एम्प्लॉयज़ भी कहने लगे, कितनी नेचुरल फ़ोटो है, बिल्कुल फैमिली जैसी लग रही है। ये शब्द सुनते ही
आरोही और कियारा दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों कुछ नहीं बोली, लेकिन दोनों के दिल में एक ही एहसास था। होस्ट ने इन्वेलप खोला एंड द विनर इज फोटो नंबर 7। स्क्रीन पर फिर वही फोटो आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशन! पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विहान खुशी से उछल पड़ा। हम जीत गए, ये हम जीत गए। कियारा ने आरोही की तरफ देखा। चले? आरोही ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तीनों स्टेज पर चले गए। होस्ट ने ट्रॉफी विहान के हाथों में दी। विहान ने ट्रॉफी पकड़ते ही कहा, ये हम तीनों की है। सब लोग मुस्कुरा दिए। होस्ट ने मजाक में माइक विहान को दे दिया। चैंपियन, कुछ बोलना चाहोगे? विहान ने बिना डरे माइक पकड़ा और कहा हाँ। सब चुप हो गए और विहान कहने लगा, मेरी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा है। हॉल तालियों से गूंज उठा। और कियारा आंटी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कियारा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। विहान ने मासूमियत से आगे कहा, जब हम तीनों साथ होते हैं ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे हॉल में एक इमोशनल खामोशी छा गई। कई एम्प्लॉयज़ की आंखें भी नम हो गई। आरोही ने विहान को गले लगा लिया। कियारा बस उस पल को महसूस कर रही थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हॉल के शोर से दूर कियारा होटल के टेरेस पर खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। थोड़ी देर बाद आरोही भी वहाँ आ गई और कहीं उसने कहा, तुम यहाँ हो? कियारा मुस्कुरा दी। थोड़ा साइलेंस चाहिए था। दोनों रेलिंग के पास खड़ी हो गई। नीचे पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। आरोही ने धीरे से कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। मैं भी नहीं। कुछ पल तक दोनों चुप रही। फिर कियारा ने धीरे से पूछा, अगर एक दिन ऑफिस ना होता, कंपनी ना होती, तो क्या तुम फिर भी फ्रेंड्स बनते? आरोही हल्के से मुस्कुरा दी, शायद नहीं। कियारा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। आरोही ने बात पूरी की, फ्रेंड्स नहीं, उससे भी अच्छे। कियारा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। दोनों की आंखों में मुस्कान थी और उस मुस्कान में एक नया भरोसा, एक नया रिश्ता। नीचे से विहान की आवाज़ आई, मम्मा, कियारा आंटी, चलिए। दोनों हंस पड़े। जाने से पहले कियारा ने अपने हाथ आगे बढ़ाया। प्रॉमिस? आरोही ने पूछा, किस बात का? चाहे लाइफ कितनी भी बिजी हो, हम तीनों के लिए वक्त ज़रूर निकालेंगे। आरोही ने बिना सोचे अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। प्रॉमिस। उसी वक्त विहान भी दौड़ कर आया और उसने अपना छोटा सा हाथ दोनों के ऊपर रख दिया। ट्रिपल प्रॉमिस। तीनों जोर से हंस पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस का एटमॉस्फेयर रोज़ की तरह बिजी था, लेकिन एक चीज़ अलग थी। सीईओ कियारा अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची थी। एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे थे। मैम कभी लेट नहीं होती, क्या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी? रिया आरोही के डेस्क के पास आई। आज मैम का कैबिन अभी तक बंद है। आरोही ने घड़ी देखी। शायद ट्रैफिक, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल बार बार कियारा के बारे में ही सोच रहा था। 10 बज गए, 11 भी बज गए, फिर 12 बज गए। कियारा का कोई मैसेज नहीं। आरोही ने हिम्मत करके फ़ोन मिलाया और द नंबर यू आर कॉलिंग इज़ करेंटली अनअवेलेबल। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर भी वही जवाब। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रिया ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? आरोही ने हल्की सी आवाज़ में कहा, मुझे पता नहीं, पर अजीब सी टेंशन हो रही है। लंच के बाद आरोही रिसेप्शन पर गई। मैम के घर का एड्रेस कंपनी रिकॉर्ड्स में होगा। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से देखा। जी, लेकिन कोई इमरजेंसी है? आरोही कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मुझे बस देखना है कि वो ठीक है। रिया तुरंत खड़ी हो गई। मैं भी चलती हूँ। आरोही ने मुस्कुराकर मना कर दिया, नहीं, मैं और विहान चले जाएंगे। वही दूसरी तरफ कियारा के घर। शाम को आरोही और विहान कियारा के बंगलों के बाहर खड़े थे। गेट खुला था। बेल बजाई।
कोई जवाब नहीं। विहान ने धीरे से कहा, मम्मा, कियारा आंटी ठीक तो है ना? आरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सब ठीक होगा। तभी घर की केयरटेकर आंटी ने दरवाज़ा खोला। आप आरोही जी है ना? उसने कहा, जी। मैम को कल रात से हल्का सा बुखार है। डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है। ये सुनते ही आरोही ने चैन की सांस ली। हम उनसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, वो आंटी ने कहा। कियारा अपने रूम में बेड पर बैठी थी। उसके पास मेडिसिन रखी थी। डोर खुला और उसने देखा आरोही और विहान। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। तुम? आरोही ने हल्का सा गुस्सा दिखाया। एक मैसेज भी नहीं कर सकती थी? कियारा ने शर्माते हुए कहा, बस वायरल फीवर था। मैं नहीं चाहती थी तुम परेशान हो। आरोही ने धीरे से जवाब दिया, पर हुई। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि वो किसी के लिए सच में इम्पोर्टेंट बन चुकी है। विहान ने अपना बैग खोला। सरप्राइज़! अंदर एक स्टील का टिफ़िन था। मम्मा ने आपके लिए खिचड़ी बनाई है। कियारा हंस पड़ी। मेरे लिए? विहान कहता है, हाँ, डॉक्टर ने भी तो हल्का खाना बोला होगा। आरोही ने टिफ़िन टेबल पर रखा। मेडिसिन टाइम पर लेना और रेस्ट करना। कियारा उसकी केयर देखकर बस मुस्कुराती रही। उसने धीरे से कहा, पता है, माँ के जाने के बाद किसी ने मुझे इतने प्यार से डांटा भी नहीं। आरोही की आंखें नरम हो गई। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो अब आदत डाल लो। विहान ड्राइंग रूम में टीवी देखने चला गया। रूम में सिर्फ आरोही और कियारा थी। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। कियारा ने धीरे से कहा, कल जब तुम्हारा फ़ोन देखा, रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं हुई। आरोही हैरान हुई। क्यों? कियारा कहते, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ये सोचकर कि कोई मेरी इतनी फ़िक्र करता है। आरोही के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कियारा के हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब से अकेले मत फील करना, हम हैं ना। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरोही का हाथ हल्का सा दबा दिया। थैंक यू, सिर्फ आज के लिए नहीं, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। इस बार ना शर्म थी ना झिझक, सिर्फ एक गहरा सुकून। दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी विहान दौड़ते हुए वापस रूम में आया। कियारा आंटी, जल्दी ठीक हो जाओ, नेक्स्ट संडे फुटबॉल मैच भी तो खेलना है। कियारा हंस पड़ी। डन चैंपियन। उसने विहान को हक किया, फिर आरोही की तरफ देखा और उसकी मुस्कान देखकर दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया। अब वो आरोही और विहान को कभी अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं होने देंगी। संडे मॉर्निंग में 8 बजे खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही थी। किचन में आरोही नाश्ता बना रही थी। तभी बेडरूम से विहान फुटबॉल लेकर बाहर आया। मम्मा, आज प्रॉमिस याद है ना? आरोही मुस्कुरा दी। फुटबॉल मैच? हाँ। कियारा आंटी को लेट मत करवाना। आरोही हंस पड़ी। लगता है तुम्हें मेरी नहीं, सिर्फ कियारा की फ़िक्र रहती है। विहान ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। आरोही ने उसके बाल प्यार से बिगाड़ दिए। और मेरी? विहान ने गले लगते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो। आरोही की आंखों में प्यार भर गया। सुबह के 9 बजे कियारा के बाद अपार्टमेंट के बाहर एक ब्लैक एसयूवी रुकती है। विहान बालकनी से ही चिल्लाए, कियारा आंटी आ गई। वो सीधा नीचे भाग गया। कियारा कार से उतर ही रही थी कि विहान ने आकर उसे हक कर लिया। अब बिल्कुल ठीक हो? कियारा हंस पड़ी। डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। तब तक आरोही भी नीचे आ गई। आज उसने सिंपल स्काई ब्लू कॉटन कुर्ता पहना था। खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कियारा कुछ पल उसे देखकर मुस्कुरा दी। ब्लू कलर तुम पर बहुत अच्छा लगता है। आरोही हल्का सा शर्मा गई। तुम नोटिस बहुत करती हो, कियारा ने मजाक में कहा। सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। दोनों हंस पड़ी।
वही फुटबॉल ग्राउंड में ये सब लोग चले गए। ग्राउंड में काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। कोच ने विहान को देखते ही कहा, चैम्पियन, आज देखते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। मैच शुरू हुआ। विहान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा था। कियारा और आरोही साइड लाइन पर खड़ी उसे चीयर कर रही थी। कम ऑन विहान, कम ऑन, गो चैम्पियन। एक परफेक्ट पास मिला और विहान ने ज़बरदस्त गोल कर दिया। गोल! सब तब तालियां बजाने लगे। विहान सबसे पहले भागकर कियारा और आरोही के पास आया। उसने दोनों को हाथ पकड़ा। देखा, मैंने बोला था ना। कियारा ने उसके सर पर हाथ रखा। आई एम प्राउड ऑफ यू चैम्पियन। आरोही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैच के बाद तीनों एक छोटे से गार्डन कैफ़े में बैठ गए। ये वही कैफ़े नहीं था जहाँ पहले लंच हुआ था। ये और भी शांत जगह थी। चारों तरफ फूल और बर्ड्स की आवाज़। विहान जूस पीते पीते प्लेग्राउंड की तरफ चल गया। आरोही और कियारा अकेले बैठ गई। कियारा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा, एक बात बताओ? आरोही ने बोला, तुम जब मुस्कुराती हो तो लगता है जैसे सारा दिन अच्छा हो जाएगा। आरोही हंस पड़ी। इतनी भी अच्छी स्माइल नहीं है मेरी। कियारा ने धीरे से सर हिला दिया। मेरे लिए है। आरोही एकदम चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कियारा की हर बात उसे दिल को छू जाती है। तभी हल्की हवा चली। आरोही के बाल चेहरे पर आ गए। कियारा ने बहुत धीरे से उन बालों को उसके कानों के पीछे कर दिया। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। ना किसी ने हाथ हटाया, ना नजरें, सिर्फ मुस्कुराहट और दिल की धड़कनें। दूर से विहान आइसक्रीम लेकर दौड़ता हुआ आया। मम्मा, कियारा आंटी। मैंने 3 आइसक्रीम ले ली। कियारा हंस पड़ी। एक ही खानी थी। विहान बोला, एक मेरी, एक मम्मा के और एक कियारा आंटी के। आरोही ने मजाक में पूछा, और बिल? विहान शरारती स्माइल के साथ बोला, सीओ आंटी देंगी। तीनों ज़ोर से हंस पड़े। घर वापस जाते वक्त सनसेट बहुत खूबसूरत था। रोड के दोनों तरफ पेड़ थे। कार में हल्की म्यूज़िक चल रही थी। विहान पीछे के सीट पर सो गया। कियारा ने धीरे से कहा, पता है, अब संडे का वेट रहता है। आरोही ने पूछा, क्यों? कियारा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, क्योंकि संडे को तुम दोनों मिलते हो। आरोही के होठों पर बिना वजह मुस्कान आ गई। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, मुझे भी। दोनों एक बीच फिर एक प्यारी सी खामोशी छा गई। लेकिन अब ये खामोशी अजनबी नहीं थी। ये उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। दूसरे दिन सुबह का वक्त था। रिसेप्शन एरिया में एम्प्लॉयज़ अपने अपने डेस्क की तरफ जा रहे थे। तभी रिसेप्शन डेस्क पर एक बड़ा सा वाइट लिलीज और पिंक रोजेस का बुके डिलीवर हुआ। साथ में एक छोटा सा क्रीम एनवेलप भी था। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड पढ़ा। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल इन दिस ऑफिस। नाम कहीं भी नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने आस पास देखा। ये बुके आरोही मैम के लिए है। पूरे ऑफिस की नज़र एक साथ आरोही पर चल गई। रिया तुरंत दौड़ कर आई। ओहो, क्या बात है, सीक्रेट एडमायर? आरोही एकदम घबरा गई। नहीं, मुझे नहीं पता। एम्प्लॉयज़ मजाक करने लगे। पार्टी तो बनती है, स्माइल वाली मैम। सब हंसने लगे। उसी वक्त कियारा लिफ्ट से बाहर आई। उसने दूर से ही बुके देखा। एक पल के लिए वो रुक गई। उसकी नज़र सीधे आरोही पर थी। पता नहीं क्यों उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई। उसने कभी महसूस नहीं किया था, ना गुस्सा ना नाराज़गी, बस एक अजीब सी बेचैनी। वो बिना कुछ कहे अपने कैबिन की तरफ चल गई। आरोही ने ये नोटिस कर लिया। कुछ देर बाद आरोही फाइल लेकर कियारा के कैबिन में गई। गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने मुस्कुराने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग। लेकिन आरोही समझ गई आज कुछ अलग है। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है? कियारा ने बोला, हाँ बिल्कुल। जवाब तो नॉर्मल था, लेकिन आवाज़ में वो नरमी नहीं थी। आरोही कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वैसे ये बुके किसने बेचा होगा? कियारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद किसी को तुम्हारी स्माइल पसंद होगी।
ये कहकर वो लैपटॉप की तरफ देखने लगी। आरव को समझ नहीं आया कियारा इतनी चुप क्यों हो गई। लंच ब्रेक में रिया पूरे ऑफिस में डिटेक्टिव बनी घूम रही थी। डिलीवरी बॉय कहाँ है, सीसीटीवी चेक करो। सब हंस रहे थे। आखिर रिसेप्शनिस्ट ने डिलीवरी कंपनी को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद जवाब मिला, ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस हुआ था। सेंडर ने अपना नाम रिवील नहीं किया। रिया ने ड्रामा करते हुए कहा, वाह ये तो फुल फिल्मी केस है। आरोही बस हंस पड़ी, लेकिन उसकी नज़र बार बार कियारा के कैबिन की तरफ जा रही थी। सच शाम को ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। आरोही बालकनी में खड़ी थी। कियारा भी वही आ गई। कुछ पल दोनों चुप रही। फिर आरोही ने धीरे से पूछा, तुम सच बताओगी? कियारा ने बोला, क्या? आज तुम सुबह से इतनी खामोश क्यों हो? कियारा ने गहरी सांस ली। मैं पता नहीं, बस जब वो बुके देखा तो अच्छा नहीं लगा। आरोही ने हैरान हो गई। क्यों? कियारा हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद मुझे किसी और का तुम्हारी स्माइल की तारीफ करना पसंद नहीं आया। ये कहकर वो खुद ही चुप हो गई। उसे एहसास हुआ उसने दिल की बात लगभग कह ही दी। आरोही उसकी तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दी। उसने बहुत नरमी से कहा, एक सीक्रेट बताऊं? मुझे भी वो बुके बिल्कुल पसंद नहीं आया। कियारा ने हैरानी से पूछा, क्यों? आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि जिसकी तारीफ मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो तो रोज़ मेरी स्माइल देख लेती है। कियारा की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। दोनों कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। ना किसी ने कुछ कहा, ना ज़रूरत थी। तभी विहान का वीडियो कॉल आया। मम्मा देखो, उसने ड्राइंग दिखाई। ड्राइंग में फिर वही 3 लोग थे। नीचे लिखा था, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। कियारा और आरोही एक साथ हंस पड़ी। कियारा ने फ़ोन की तरफ देखकर कहा, चैंपियन, नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं। विहान खुशी से बोला, प्रॉमिस। उसके बाद रात में कियारा के घर में रात के करीब 11 बजे थे। पूरा घर शांत था। स्टडी रूम की खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कियारा अपने डेस्क पर बैठी थी। उसके सामने एक खाली वाइट शीट रखी थी। उसने पेन उठाया, कुछ लिखा, फिर मिटा दिया, फिर दोबारा लिखने लगी। डियर आरोही। वो रुक गई। नहीं। उसने पेपर फोल्ड करके साइड में रख दिया। दूसरा पेपर निकाला। इस बार उसने लिखा, पता नहीं कब और कैसे, लेकिन तुम और विहान मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गए हो जिसके बिना अब हर दिन अधूरा सा लगता है। कियारा मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उसने पेपर को देखकर गहरी सांस ली। नहीं, अभी नहीं। उसने लेटर डायरी के अंदर रख दिया। जब सही वक्त आएगा तब। नेक्स्ट मॉर्निंग आरोही किचन में चाय बना रही थी। विहान स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। मम्मा, आज शाम को कियारा आंटी आएंगी? आरोही मुस्कुरा दी, पता नहीं, लेकिन अगर फ्री होंगी तो ज़रूर। विहान खुश हो गया। मैं उन्हें अपना नया फुटबॉल ट्रिक दिखाऊंगा। उसके बाद दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। विहान अपने स्कूल, आरोही अपने ऑफिस। ऑफिस पहुंचते ही आरोही की नज़र सीधा कियारा के कैबिन की तरफ गई। आज कैबिन का दरवाज़ा खुला था। कियारा लैपटॉप पर काम कर रही थी। आरोही ने धीरे से नॉक किया। मे आई कम इन मैम? आरोही कियारा कहते हैं, कम इन। आरोही ने बोला, गुड मॉर्निंग मैम। कियारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। आज उसकी मुस्कान वापस आ चुकी थी। आरोही को भी सुकून मिला। उसके बाद दोपहर में कियारा ने इंटरकॉम पर आरोही को कैबिन में बुलाया। आरोही अंदर आई तो देखा टेबल पर 2 कॉफ़ी मग्स रखे थे। मीटिंग? आरोही ने पूछा। कियारा हंस पड़ी, नहीं, बस कॉफ़ी। दोनों सोफा पर बैठ गए। कियारा ने धीरे से कहा, कल? थैंक यू। आरोही ने बोला, किस लिए? मेरी बात समझने के लिए, आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हर बात बोलनी ज़रूरी नहीं होती, कुछ बातें दिल समझ लेता है। कियारा बस उसकी तरफ देखते रह गई। तभी कियारा का फ़ोन बजा। वीडियो कॉल, विहान का। कियारा आंटी देखो। उसने स्कूल से मिला स्टार स्टूडेंट स्टिकर दिखाया। कियारा खुशी से ताली बजाने लगी।
वाओ, चैंपियन तो हर दिन सरप्राइज दे रहा है। विहान ने मासूमियत से पूछा। शाम को घर आओगे? कियारा ने आरोही की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर मम्मा अलो करे तो। विहान ने तुरंत फ़ोन आरोही की तरफ कर दिया। मम्मा प्लीज़। आरोही हंस पड़ी, परमिशन मिल गई। विहान ज़ोर से चिल्लाया, यस। शाम के टाइम कियारा चॉकलेट मफिन्स लेकर आरोही के घर पहुंची। डोर खुला तो विहान फुटबॉल लेकर तैयार खड़ा था। लेट हो गए। कियारा हंस पड़ी, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट भी लेट होते हैं। आरोही किचन से ये सब देखकर हंस रही थी। फिर वो दोनों अंदर फुटबॉल खेलने लगे। कभी विहान फुटबॉल को किक करता तो कभी कियारा। फुटबॉल खेलने के बाद विहान थककर ड्राइंग रूम में कार्टून देखने लगा। आरोही और कियारा बालकनी में चाय लेकर आ गई। आसमान पर सूरज ढल रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरोही ने धीरे से पूछा, एक बात बताओ? कियारा ने बोला, जब तुम ऑफिस नहीं आई थी मैं सच में डर गई थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। मैं भी। कल जब तुमने कहा था कि मेरी तारीफ ही तुम्हारे लिए मैटर करती है, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। आरोही हल्का सा शर्मा गई। अच्छा। कियारा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। दोनों की नज़रें फिर एक दूसरे से मिली। इस बार दोनों के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी, लेकिन किसी ने नज़र नहीं हटाई। ऐसे ही उनका डिनर हुआ। वो हंसते खेलते बातें करने लगे। उसके बाद कियारा अपने घर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग फैमिली डे था। स्कूल के एंट्रेंस पर कलरफुल बलून्स लगे हुए थे। हर तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे। आज आरोही ने सिंपल पीच कलर का कॉटन सूट पहना था। कियारा ऑफ वाइट शर्ट और बैगी ट्राउज़र में हमेशा की तरह एलिगेंट लग रही थी। विहान दोनों का हाथ पकड़े स्कूल के अंदर जा रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मम्मा, आज मेरा बेस्ट डे है, कियारा मुस्कुराकर बोली। हमारे लिए भी चैंपियन। क्लास टीचर ने सब पेरेंट्स को वेलकम किया। हर बच्चे को अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस करनी थी। एक एक करके सब स्टेज पर जा रहे थे। फिर टीचर ने आवाज़ लगाई, विहान। विहान कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर चढ़ गया। उसने माइक पकड़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब मुस्कुरा दिए। उसने पहले आरोही की तरफ देखा। ये मेरी मम्मा है, मेरी दुनिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर उसने कियारा की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, ये कियारा आंटी है। ये हमेशा मेरी और मम्मा की हेल्प करती है। जब मैं जीतता हूँ तो सबसे ज़्यादा खुश ये होती है, इसलिए मेरे लिए ये भी फैमिली है। हॉल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर ज़ोरदार तालियां बजने लगी। टीचर भी इमोशनल हो गई। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। कियारा ने धीरे से नज़र झुका ली। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। अब सबको एक फैमिली एक्टिविटी दी गई। एक बड़ा वाइट कैनवास और थीम था माय हैप्पी प्लेस। विहान ने बिना सोचे ड्राइंग बनाना शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा घर बनाया। घर के बाहर 3 लोग, बीच में वो, एक तरफ आरोही और दूसरी तरफ कियारा। ऊपर चमकता हुआ सूरज, नीचे लिखा होम इज़ वेयर दे आर। टीचर ड्राइंग देखकर बोली, वेरी ब्यूटीफुल। कियारा और आरोही एक दूसरे की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दी। प्रोग्राम के बाद सब लोग स्कूल गार्डन में रिफ्रेशमेंट ले रहे थे। टीचर आरोही और कियारा के पास आई। विहान बहुत लकी चाइल्ड है। दोनों का सपोर्ट उसके कॉन्फिडेंस में क्लियरली दिख रहा है। आरोही ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। टीचर चली गई। कियारा धीरे से बोली, पता है, आज पहली बार मुझे किसी ने फैमिली का हिस्सा कहा। आरोही ने उसकी तरफ देखा। अच्छा लगा? कियारा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। बहुत। स्कूल से निकलते वक्त विहान ने अपने पॉकेट से 2 फ्रेंडशिप बैंड्स निकाले। मैंने खुद बनाए हैं, एक मम्मा के लिए, एक कियारा आंटी के लिए। दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। विहान ने पहले आरोही के हाथ पर बांधा, फिर कियारा के, और फिर बोला, अब तुम दोनों ऑफिशियली बेस्ट फ्रेंड हो। तीनों ज़ोर से हंस पड़े। कार में वापस आते वक्त विहान पीछे के सीट पर सो गया।
उसके हाथ में फैमिली डे का सर्टिफिकेट था। आरोही धीरे से बोली, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। कियारा ने उसकी तरफ देखा। मैं भी नहीं। कुछ देर खामोशी रही। फिर कियारा ने बहुत धीरे से कहा, आरोही थैंक यू। आरोही ने बोला, किस लिए? मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। आरोही की आंखों में मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ धीरे से कियारा के हाथ पर रख दिया। इस बार ना कोई हिचकिचाहट थी, ना कोई डर, सिर्फ सुकून और एक रिश्ता जो हर दिन और गहरा होता जा रहा था। कभी कभी रिश्तों को नाम देने की जल्दी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खुद अपनी पहचान बना लेते हैं। आरोही और कियारा के बीच भी अभी वही खूबसूरत सफ़र शुरू हो चुका था। कियारा ने फिर आरोही और विहान को अच्छे से घर पहुंचा दिया और फिर वो आरोही को बाय कहते हुए अपने पेंट हाउस की तरफ चले गए। उनकी ये रात ऐसे ही बीत गई, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए, एक दूसरे के ख्यालों में। अगली सुबह 7:30 बज रहे थे। खिड़की के हल्की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। किचन में आरोही ब्रेकफास्ट बना रही थी। विहान चुपके से कैलेंडर के पास गया। उसने आज की डेट पर रेड सर्कल बना हुआ देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो धीरे से अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया। एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज़ आई, हेलो चैम्पियन। गुड मॉर्निंग कियारा आंटी। गुड मॉर्निंग चैम्पियन। इतनी सुबह फ़ोन? कियारा ने पूछा। विहान ने धीरे से बोला, श्श, मम्मा को मत बताना। कियारा हल्की सी हंस पड़ी। अच्छा, सीक्रेट मिशन? हाँ, आज मम्मा का बर्थडे है। क्या हम उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करें? कियारा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसने कैलेंडर देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। ऑफ कोर्स, इस बार उनका बर्थडे वो कभी नहीं भूलेंगे। किचन में आरोही ने आवाज़ लगाई, विहान किससे बात कर रहे हो? विहान तुरंत फ़ोन चुपचाप कट करके आरोही के पास आया और बोला, किसी से नहीं, बस कार्टून देख रहा था। आरोही हंस पड़ी, तुम और सुबह सुबह कार्टून? मुझे पता है कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। विहान ने मासूम सा चेहरा बना लिया, कुछ भी तो नहीं। कियारा के घर में कियारा रेडी होकर ऑफिस जाने वाली थी, लेकिन आज उसने अपनी डायरी खोली। उस डायरी के बीच वही लेटर रखा था जो उसने आरोही के लिए लिखाना शुरू किया था। उसने उस लेटर को प्यार से देखा और धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे आरोही। फिर उसने डायरी बंद कर दी। अभी नहीं, अभी सिर्फ उनकी मुस्कान देखनी है। ऑफिस पहुंचते ही रिया हमेशा की तरह आरोही के कैबिन में आ गई। गुड मॉर्निंग। आरोही कहते, गुड मॉर्निंग, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। आरोही हंस पड़ी, ऐसा? पता नहीं, बस आज सुबह बहुत अच्छा फील हो रहा है। रिया ने मजाक किया, लगता है किसी ने सपने में स्माइल गिफ्ट की है। दोनों हंस पड़ी। आरोही को खुद भी याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। दूसरी तरफ कियारा ने विहान को मैसेज किया, स्कूल के बाद सीधा ऑफिस आ जाना, मिशन बर्थडे सरप्राइज स्टार्ट एट 4 AM। विहान ने तुरंत रिप्लाई किया, यस कैप्टन। कियारा ज़ोर से हंस पड़ी। उसके कैबिन के बाहर से गुजरती रिया ने ये मुस्कान देख ली। मैम, आज किसी का मूड बहुत अच्छा लग रहा है। कियारा ने कॉफ़ी उठाते हुए कहा, कभी कभी किसी और की खुशी अपनी खुशी बन जाती है। रिया मुस्कुराकर बाहर चली गई। लंच ब्रेक में रिसेप्शनिस्ट आरोही के पास एक कुरियर लेकर आई। मैम, ये आपके नाम है। आरोही ने पैकेट खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा वाइट एनवेलप था। उसमें लिखा था, आज शाम 7 बजे अपनी फेवरेट वाइट ड्रेस पहनना, प्लीज़ ट्रस्ट मी। नीचे नाम नहीं था, बस एक छोटा सा लैवेंडर फ्लावर बना हुआ था। आरोही उस फ्लावर को देखते ही मुस्कुरा दी। उसे तुरंत गाला नाइट का लैवेंडर स्टोल याद आ गया जब कियारा ने दिया था। उसने धीरे से खुद से कहा, ये कियारा ही हो सकती है, लेकिन उसने कुछ भी पूछने का फैसला नहीं किया। उसने बस एनवेलप संभाल कर अपने बैग में रख लिया और दिल की धड़कन पहले से थोड़ी तेज़ हो गई। ठीक 4 बजे स्कूल ख़त्म होते ही विहान सीधा ऑफिस पहुंच गया। रिसेप्शन पर खड़ी रिया ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा,
चैंपियन, आज फिर सीक्रेट मिशन? विहान ने उंगली होठों पर रख दी। श्श, मम्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रिया हंस पड़ी। प्रॉमिस। थोड़ी देर बाद कियारा भी कैबिन से बाहर आई। रेडी कैप्टन? विहान ने सैल्यूट मारा। ऑलवेज रेडी। दोनों को देखकर रिया ने मजाक किया। मुझे लगता है तुम दोनों किसी स्पाई मूवी में काम करते हो। तीनों हंस पड़े। ऑफिस के टेरेस को बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेट किया जा रहा था। ना बहुत सारे बलून्स, ना ओवर डेकोरेशन, बस वाइट फेरी लाइट्स, लैवेंडर और वाइट फ्लावर्स, छोटी छोटी कैंडल्स और एक कॉर्नर में वुडन टेबल। उस टेबल पर एक स्मॉल केक रखा था। केक पर सिर्फ इतना लिखा था, हैप्पी बर्थडे आरोही। विहान ने देखकर खुशी से ताली बजाई। मम्मा को बहुत पसंद आएगा। कियारा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कियारा ने अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। विहान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, अंदर क्या है? कियारा ने धीरे से बॉक्स खोला। उसमें एक सिल्वर ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट के बीच एक छोटा सा लैवेंडर फ्लावर चार्म लगा था। विहान ने हैरानी से पूछा, आप नेकलेस भी दे सकती थी? कियारा मुस्कुरा दी। ब्रेसलेट इसीलिए, ताकि जब भी वो अपना हाथ देखे तो उसे याद आए कि कोई हमेशा उसके साथ है। विहान ने बिना सोचे कियारा को हग कर लिया। आप बहुत अच्छी हो। कियारा की आंखों में प्यार भर आया। शाम के 7 बजने में अभी भी 20 मिनट बाकी थे। आरोही अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने वही सिंपल वाइट ड्रेस निकाली जो उसने बहुत कम पहनी थी। मिरर के सामने खड़ी होकर उसने बाल खुले छोड़ दिए। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे फ्रेंडशिप बैंड पर पड़ी जो विहान ने फैमिली डे पर बांधा था। उसने मुस्कुराकर वो बैंड दोबारा अपने हाथ में पहन लिया। ये कभी नहीं उतारूंगी, उसने धीरे से कहा। डोरबेल बजी। आरोही ने दरवाज़ा खोला। बाहर कियारा खड़ी थी। आज उसने ब्लैक सूट पहना था। दोनों एक पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रह गई। कियारा के होठों से बिना सोचे निकल गया, ब्यूटीफुल। आरोही शर्मा गई। तुम भी? दोनों हल्की से हंस पड़ी। तभी पीछे से विहान चिल्लाया, अरे बर्थडे गर्ल और सीईओ आंटी, बस देखते ही रहोगे या चलोगे भी? तीनों ज़ोर से हंस पड़े। वो फिर ऑफिस के टेरेस पर जाने के लिए निकल गए। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। जैसे ही आरोही टेरेस पर पहुंची, सामने फेरी लाइट्स चमक उठी। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा था। वाइट और लैवेंडर फ्लावर्स हवा में हल्की हल्की हिल रहे थे। टेबल पर केक और उसके आसपास छोटी कैंडल्स। आरोही कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसकी आंखें भर आई। ये सब मेरे लिए? विहान दौड़कर उसके पास आया। हैप्पी बर्थडे मम्मा, कियारा ने धीरे से कहा। हैप्पी बर्थडे आरोही। आरोही ने दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। विहान ने काउंटडाउन शुरू किया। 3, 2, 1। केक कट होते ही तीनों ने तालियां बजाई। विहान ने पहले पीस आरोही को खिलाया। आरोही ने दूसरा पीस कियारा को खिलाया। केक खिलाते वक्त उनकी उंगलियां एक पल के लिए एक दूसरे से टकरा गई। दोनों ने एक साथ नज़र उठाकर देखा और फिर बिना वजह मुस्कुरा दी। हवा थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन उनके दिल की धड़कनें पहले से ज़्यादा गर्म थी। केक कटिंग के बाद विहान लॉन के दूसरे कॉर्नर में बबल्स उड़ाने लगा। रिया और ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ भी धीरे धीरे घर के लिए निकल गए। टेरेस पर अब सिर्फ कियारा, आरोही और दूर खेलता हुआ विहान था। हवा हल्की सी चल रही थी। फेरी लाइट्स की रोशनी आरोही के चेहरे पर पड़ रही थी। कियारा कुछ पल तक बस उसे देखती रही। आरोही ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? कियारा हल्का सा घबरा गई। कुछ नहीं, बस आज तुम बहुत खुश लग रही हो। आरोही ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि आज किसी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये सुनते ही कियारा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। कियारा ने अपने बैग से वही छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। आरोही, हैप्पी बर्थडे। आरोही ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर वही सिल्वर ब्रेसलेट था जिसके बीच एक छोटा सा लैवेंडर फ्लावर चार्म चमक रहा था। उसके साथ एक छोटा सा हैंड रिटन कार्ड भी था। उस पर लिखा था, कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं, लेकिन
उनके आने के बाद हर दिन खूबसूरत लगने लगता है। आरोही ने कार्ड पढ़ते ही नज़र उठाकर कियारा को देखा। उसकी आंखों में आंसू की हल्की सी चमक थी। तुमने ये सब मेरे लिए? कियारा ने धीरे से सर हिला दिया। हाँ। कियारा ने ब्रेसलेट अपने हाथ में लिया। अगर परमिशन हो तो मैं पहना दूँ? आरोही ने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कियारा ने बहुत संभल कर ब्रेसलेट उसके हाथ में पहना दिया। उस वक्त दोनों की उंगलियां एक दूसरे को हल्की सी छू गई। ना किसी ने हाथ तुरंत हटाया, ना नजरें, बस एक लंबी खामोशी जो 1000 लफ्जों से ज़्यादा खूबसूरत थी। कियारा ने धीरे से कहा, आरोही, मुझे तुमसे। वो रुक गई। आरोही ने उसकी तरफ देखा। कियारा कहते, मुझे तुमसे। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। इसी वक्त आरोही भी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। कियारा, मुझे भी तुमसे। दोनों एक साथ बोलकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों हंस पड़ी। कियारा ने कहा, पहले तुम। आरोही ने सर हिला दिया। नहीं, पहले तुम। दोनों के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे वक्त भी रुक गया हो। जैसे ही कियारा हिम्मत करके बोलने वाली थी, उसका फ़ोन ज़ोर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, डैड कॉलिंग। कियारा का चेहरा एक पल में बदल गया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो डैड। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कियारा, तुम अभी कहाँ हो? ऑफिस टेरेस पर। मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूँ। कियारा और आरोही एक साथ हैरान रह गए। अभी नीचे आओ। कॉल कट हो गया। कियारा और आरोही लिफ्ट से नीचे आई। विहान भी उनके साथ था। पार्किंग में एक लग्जरी कार खड़ी थी। उसके पास एक डिग्नाइट आदमी खड़े थे। सफ़ेद शर्ट, ग्रे कोट, चेहरे पर सख्ती, लेकिन आंखों में बेटी के लिए फिक्र। कियारा ने धीरे से कहा, डैड। आरोही ने पहली बार उन्हें देखा। कियारा ने इंट्रोड्यूस करना चाहा, डैड, ये आरोही है। लेकिन राजवीर मल्होत्रा ने सिर्फ एक फॉर्मल नज़र आरोही पर डाली। हेलो, बस इतना ही। ना स्माइल, ना और कोई बात। फिर उन्होंने कियारा की तरफ देखकर कहा, चलो। कियारा ने आरोही और विहान की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे एक अधूरा सा एहसास रह गया। आरोही ने बस हल्का सा स्माइल देखकर कहा, गुड नाइट। आरोही ने भी धीरे से जवाब दिया, गुड नाइट। कार धीरे धीरे पार्किंग से निकल गई। आरोही का दिल कह रहा था, आज कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या, ये उसे भी नहीं पता था। कार में गहरी खामोशी थी। राजवीर खिड़की के बाहर देख रहे थे। कियारा सीट बेल्ट पकड़े चुप बैठी थी। कुछ मिनट बाद कियारा के डैड ने शांत आवाज़ में पूछा, बर्थडे पार्टी थी? जी, ऑफिस की एक कलीग का बर्थडे था। कियारा के डैड ने सीधा अगला सवाल पूछा, सिर्फ कलीग? कियारा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने धीरे से कहा, जी। कियारा के डैड ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने कुछ और नहीं पूछा, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो कुछ नोटिस कर चुके हैं। उधर विहान और आरोही घर लौट आए। विहान एक्साइटेड में लगातार बर्थडे की बातें कर रहा था। मम्मा, आज मज़ा आ गया ना? आरोही मुस्कुरा दी, बहुत। कियारा आंटी ने कितनी मेहनत की? आरोही कहते, हाँ, बहुत। विहान ने ब्रेसलेट की तरफ देखकर कहा, यह हमेशा पहनना। आरोही ने ब्रेसलेट को प्यार से छुआ, प्रॉमिस। विहान गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। आरोही बालकनी में आकर खड़ी हो गई। हल्की हवा चल रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक अधूरापन भी। आज अगर फ़ोन नहीं आता तो शायद वो बात अधूरी छोड़कर मुस्कुरा दी। उसने ब्रेसलेट को देखते हुए धीरे से कहा, थैंक यू कियारा। वही कियारा अपने रूम में। कियारा ने अपने कोट उतारा। टेबल पर डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली, वही लेटर जो अभी तक आरोही को नहीं दिया था। उसने पेन उठाया और नीचे एक लाइन लिखी, आज भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक दिन ज़रूर कहूँगी। उसने डायरी बंद की। आरोही और आंखें बंद करके आरोही की मुस्कान याद करने लगी। तभी रूम के बाहर कियारा के डैड की आवाज़ आई, कियारा, स्टडी रूम में आना। कियारा का दिल एक बार ज़ोर से धड़का। कियारा के डैड ने खिड़की के पास खड़े होके कियारा से बोला, अंदर आओ। कियारा धीरे से अंदर आई।
जी डैड, कियारा के डैड ने बिना गुस्से के पूछा। आरोही तुम्हारी टीम में कब से काम कर रही है? लगभग कुछ महीनों से, कियारा ने जवाब दिया। तुम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त लगते हो। कियारा ने हल्का सा स्माइल किया। हाँ डैड, कियारा के डैड ने सिर्फ इतना कहा। ठीक है। फिर वही अपनी फाइल देखने लगे। कियारा समझ गई डैड ने बात ख़त्म तो कर दी है, लेकिन उनके दिमाग में सवाल शुरू हो चुके हैं। अगली मॉर्निंग आरोही ऑफिस पहुंची। उसने कैबिन का डोर खोला। टेबल पर एक फ्रेश लैवेंडर फ्लावर रखा था, साथ में एक छोटा सा नोट। कल की मुस्कान मेरे लिए सबसे खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट थी। कियारा। आरोही उस नोट को पढ़कर शर्मा गई। उसने फ्लावर को संभाल कर डायरी के अंदर रख दिया और उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान आ गई जो सिर्फ कियारा ला सकते थे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि दूर कहीं कोई और उन दोनों के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी प्यार का सबसे मुश्किल हिस्सा आई लव यू कहना नहीं होता, बल्कि उन एहसास को दुनिया के सामने जीना होता है। कियारा और आरोही का सफ़र अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।